यहाँ बैठा करो, यहाँ क्यों दोस्त में समझाते हैं, कल से वहाँ बैठे। अच्छा नहीं लगा, सबको डांट के बात निकालो, प्यारे बच्चे जिद नहीं करते है ना, जिद डांट के बदले जिद क्या काम करेगी बच्चे, है ना। चलें शुरू करें भाई, आ जाइए। सबसे पहले क्लास नोट निकाल लें, कल का रिवीजन कर लें। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। खड़े हो जाओ बैग लेके, वहां से आ जाओ बैग लेके। आपने कहा ना यहाँ इस वाले सेक्शन में नहीं बैठना है, दोनों गर्ल्स आ जाओ। अभी लेट आए कहीं आए उधर ही बैठना है उस वाले में, ठीक है। एक दिन दिक्कत होगी बस, आ जाओ उसके बैग लेके। अभी ऐसे प्यार से बोलते हैं फिर समझ ही नहीं आता मैं, आ जाओ खड़े हो जाओ, उसको निकलने देना। जल्दी बैठ, फटाफट बैठ। अंदर वाले पहले जल्दी आया करो भाई, लेट अलाउड नहीं है, जो बीच में बैठते हैं। अरे दोनों शिफ्ट हो तो उधर अंदर शिफ्ट हो जा, इन दो को उस साल में शिफ्ट कर दो, उधर शिफ्ट हो जाएगी जगह, हो जाएगी, शिफ्ट हो जा। टोपी टोपी के पास वाला भाई, तीनों शिफ्ट हो जाओ उधर। तुम दोनों उठ जाओ, वहां जाओ, पहली बेंच। वहां चलो, फर्स्ट बेंच। एक जना यहाँ, एक इधर बैठो। और ये है इधर, इधर कोई है बैठा है, इसको जा वहाँ बैठ उसके साथ। एक और है यहाँ, 3 3 6 इधर बाहर के लिए, 3 3 6 इधर से वहाँ जा। सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये वाले पांचों ध्यान रखना, कल से नहीं चाहिए यहाँ पर, सही है। उस दिन भी बोला था, आज दूसरी बार वार्निंग है, तीसरी बार क्लास के बाहर जाएंगे सब, ठीक है। हाँ तो बिल्कुल प्यार वाली बात। कितनी बेंच, 1 2 3 4 5 6, चलो निकालें क्लास नोट्स। तो ले अब शांत हो जाए। ट्रायंगल लॉ की बात कर, ये देखिए ये सिस्टम इसलिए जरूरी है कि हमें ना साल भर पढ़ना है, एक डेकोरम बना रहेगा तो उससे चीजें अच्छी रहती हैं, और इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। एक डेकोरम रहता है, स्पष्टता रहती है कि हाँ यार हमें कोविड में पढ़ रहे हैं, तो हमें क्या डेकोरम भी जरूरी है, एक प्लानिंग के साथ काम करना पड़ता है। 2 महीने 3 महीने बाद, 4 महीने बाद फिर पढ़ाई के प्रति ज्यादा ध्यान रहे तो अभी से हमें डेकोरम बना के रखना है, स्ट्रिक्टनेस रखनी है, तो हम 8 9 10 महीने अच्छा पढ़ सकते हैं। अभी थोड़ा सा लूज करेंगे तो आपके हमारे लिए खराब है। एक डिसिप्लिन से चलेंगे, सबसे पहला क्लास का डिसिप्लिन सबसे ऊपर है। डिसिप्लिन अच्छा होगा, पढ़ाई पे ध्यान ज्यादा होगा तो ही चीज समझ में आएंगी। इधर उधर की एक्टिविटी में फंसे रहेंगे, कमेंटबाजी में फंसे रहेंगे, तो क्या पढ़ाई पे ध्यान धीरे 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 कम होता जाता है। इसलिए पढ़ाई पे फोकस करना ज्यादा जरूरी है। हमने अपना पूरा 1 साल डेडिकेट नीट के लिए ड्रॉप कर रहे हैं, तो भैया फोकस तो पढ़ाई ही
रहना चाहिए। क्लियर है बात? चलो अब कल वाली बात फिर सिखा रहा हूँ और 5 से 6 सवाल करा रहा हूँ ताकि आपको वेक्टर की और पकड़ मजबूत हो। वेक्टर की लैंग्वेज धीरे धीरे समझ में आएगी। तो अभी आप सोचो कि मेरे से सवाल नहीं बन रहे हैं, परेशान मत होइए, मुझे 3 दिन और दीजिए। आज वेडनेसडे है क्या? हाँ, अभी 3 दिन और दीजिए। 3 दिन आप और 5-5, 6-6 सवाल रोज देखेंगे ना, तब जाके आपको वेक्टर के सवालों की लैंग्वेज पकड़ में आएगी। इसलिए अभी घबराना नहीं है कि अरे यार मुझे लैंग्वेज समझ ही नहीं आ रही, क्या हो रहा है। मैं खुद कह रहा हूँ कि अभी अपन को कितने दिन और, 3 दिन का आप समय दें। और उसमें आपको करना क्या है, ईएलपी तो रोज करनी है, भले ही 10 में से 2 सवाल हो, फिर सुनिए 10 में से 2 ही हो, पर वो धीरे धीरे 2 के 10 भी होंगे, बशर्ते हम रोज उसको अटेम्प्ट करेंगे। भैया लर्निंग ये मान के चलिए एक स्लो और ग्रोइंग प्रोसेस है, कंसिस्टेंसी चाहिए। मैं कंसिस्टेंसी ब्रेक कर दूंगा, मैं एफिशिएंटली आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। इसलिए छोटी छोटी बातों को समझो, बहुत अच्छे से क्लियर होगा, कोई टेंशन नहीं। चलो अब कल वाली बात समझाता हूँ और फिर आपको एक न्यूमेरिकल कराता हूँ। कॉन्सेप्ट सीखो। जैसे हम लिखते हैं a प्लस बी बराबर आर। इसका कहीं मतलब नहीं है कि आप दो को जोड़ रहे हो, ये कहलाता है वेक्टर सम। ये सम नहीं है, ये वेक्टर सम है। ये दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन कि आप a और b को वेक्टोरली ऐड कर रहे हो और आपको क्या मिल रहा है, आर वेक्टर। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि 2 प्लस 3 बराबर क्या होगा 5, ऐसा नहीं है। ये एक सिर्फ पिक्टोरियल एक सिंबल है कि हाँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मिलके क्या दे रहे हैं, आर। अब आर आर जो मिला उसका कुछ ना कुछ तो मैग्नीट्यूड होगा ना। उसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta. What is theta? Theta is angle between A and B. A and B. छोटी छोटी बातें अगर स्पष्ट होंगी ना तो क्वेश्चन करने में मजे आएंगे कि अच्छा ए वेक्टर बी वेक्टर को जोड़ते हैं तो आर वेक्टर मिलता है। उस आर वेक्टर के पास 2 चीजें होंगी, एक मैग्नीट्यूड और एक, ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है। जो आर आएगा ये ए, ये बी और ये आया आर। अब आर ए के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। इस एंगल को याद रखने का तरीका, tan जिसके साथ एंगल बनाता है, ए के साथ एंगल है तो ए ऊपर नहीं आएगा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। याद रखने का तरीका है, जिसके साथ एंगल है वो ऊपर नहीं आएगा। अब ये तो क्या किताबी भाषा है, ए और बी मिलकर आर देते हैं, जरूरी थोड़ी ना ए और बी आए, कुछ और आ जाए, जैसे आ जाए पी प्लस क्यू मिलके आर दे रहे हैं, पी प्लस क्यू मिलकर आर दे रहे हैं। पहले तो ये दिमाग में बैठा लो, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि पी और क्यू को जोड़ रहे हैं। इसे बोलते हैं सर, इसे मैं वेक्टर सम के रूप में लिखा है। अब आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अब फॉर्मूला बोलिए क्या होगा, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ये जो थीटा आता है ये इन 2 वेक्टर के बीच का एंगल है। रोज देखेंगे तो धीरे धीरे याद होगा, इस फॉर्मूले में जो एंगल आता है वो 2 वेक्टरों के बीच का एंगल है, जिसका हम क्या निकालना चाहते हैं, रिजल्टेंट। बोलो हाँ है क्या? अब मैं पूछ रहा हूं रिजल्टेंट का P के साथ एंगल, देखना देखना भी जल्दबाजी नहीं, रिजल्टेंट का Q के साथ एंगल। ठीक है सर, अब आपने सर एक तरीका बता दिया, रिजल्टेंट का कभी भी एंगल निकालते हैं ना, जिसके साथ निकालते हैं वो ऊपर नहीं आता, खत्म। अब देख तरीका देखना, किसके साथ निकालने, P के साथ, तो P ऊपर नहीं आएगा, Q साइन थीटा अपॉन P प्लस क्यू कॉस थीटा। अब इसी तरह मैंने बदल दिया सवाल, रिजल्टेंट का Q के साथ एंगल,
जिसके साथ एंगल निकालते हैं वो ऊपर नहीं आता। कुछ अलग एंगल मान लो बीटा, तो बोलो क्या हो जाएगा, क्यू के साथ चाहिए पी साइन थीटा अपॉन क्यू प्लस पी। रट्टाबाजी करोगे उलझ जाओगे, कितने रटोगे, कहीं क्यू है कहीं पी है कहीं ए है। समझिए, 1 घंटे बाद फिर समझाऊंगा कि देखो लॉजिक क्या होता है। दिमाग में बातें सोचो, ए और बी को जोड़ा, क्या मिला आर। आर का ए के साथ एंगल, जिसके साथ एंगल है वो ऊपर नहीं आएगा। आर का पी के साथ एंगल, तो ऊपर क्या आएगा क्यू। आर का क्यू के साथ एंगल। अब इनको कैसे उपयोग में लेना है वो मेरी जिम्मेदारी है। 2 सवाल 3 सवाल 4 सवाल 5 सवाल, जब तक हम कंफर्ट जोन में नहीं आ जाएंगे क्वेश्चन करते रहेंगे। लिखिए, 1 घंटे बाद यही बात फिर सिखाऊंगा एग्जैक्ट, कि देख यार ये बात दिमाग में बैठा, और 3 दिन वेक्टर की बातों को सुनो, क्वेश्चन में उसको लगाओ, और धीरे 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 वो भी आपको बातें बढ़िया हो जाएंगी। पीछे पढ़ना पड़ेगा। अब इतना डिटेल में वेक्टर पढ़ा था हमने, 8 दिन कभी वेक्टर पढ़ा ही नहीं। 8 दिन 7 दिन अगर वेक्टर पढ़ना है उतनी एफर्ट लगाने पड़ेंगे, अच्छा तो हो ही जाएगा। और इसका बेनिफिट ही मिलना है। आप ये मान के चलो, जो आपने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एरिया स्लोप सीखा है, इसका हर चैप्टर में बेनिफिट मिलेगा। एनएलएम के पहले लेक्चर में आप देख लेना, बेनिफिट मिल जाएगा। न्यूटन का सेकंड लॉ होता है एफ बराबर डीपी बाय डी, वहां मोमेंटम का क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। फिर ग्राफ बनाएंगे, उसका एरिया निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। पहले लेक्चर में आपको डिफरेंशियल इंटीग्रेशन दिख जाएगा। लिख लो। ये वाली लाइन बोलिए लिखते समय, केवल कॉपी मत भरिए। रिजल्टेंट का जिसके साथ एंगल चाहिए वो ऊपर नहीं आता। पी के साथ चाहिए तो ऊपर क्यू आएगा, क्यू के साथ चाहिए तो ऊपर पी आएगा। अभी तुरंत एक सवाल में भी काम आ जाएगा, तो आपको बात पता चल जाएगी, अरे सर ये जो कह रहे हैं बात काम की है भाई, ये ध्यान रखनी है, और सवाल में लगाएंगे। आज ईएलपी नंबर 7 कराऊंगा आपके सारे डाउट्स, फिर आज ईएलपी नंबर 8 करना। 2 हो 4 हो, आपको कह रहा हूँ ना, 3 दिन मुझे दीजिए। 3 दिन में सारे लैंग्वेज धीरे धीरे मैं आपके दिमाग में बैठा दूंगा, बार बार बोलकर क्वेश्चंस करने में आपको स्मूथनेस आ जाएगी। पर जब हम खुद 3 दिन प्रयासरत हैं, तो आपको भी 3 दिन एफर्ट लगाना चाहिए यार। मैं भी रोज कम से कम 45 मिनट तो घर से पढ़ के आऊँ वेक्टर। 45 मिनट भी पढ़ के आ जाओगे तो अभी अपना काम स्मूथ चलता रहेगा। इतना आपको भी इनपुट देना चाहिए, तभी बात आगे बढ़ेगी। चलो मिटा रहा हूँ भाई। बढ़े, चलो चलो क्वेश्चन देखते हैं। काटा कूटा करना है, मुझे सॉल्यूशन नहीं छापना, ठीक है। पेन चलाओ, गलत सलत जो होगा तो देख लेंगे। नोट्स कोई काम के नहीं है भाई, दिमाग में फिजिक्स आनी चाहिए, इसलिए पेन चलाओ, घबराओ मत। P प्लस क्यू बराबर आर, P 6 क्यू 8
आर 10, फाइंड एंगल बिटवीन P and Q, find angle between Q and R. अच्छा सवाल, छोटा पर बढ़िया, अप्रोचेबल। अब सीखो, शब्द बोलो। P कर रहे हो क्या सॉल्व? करो। P और Q मिलके R दे रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला चलेगा किसका चलेगा? R का। चलाओ गाड़ी, खींचो। अटकना, गलत होना तो बहुत एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें कुछ घबराना नहीं होता। गलत है, गलत होता ही है, उसमें क्या है। बोलो ना। आओ देखो, P प्लस Q मिलकर क्या दे रहे हैं? R। पता फॉर्मूला किसका चलेगा? R का। रिजल्टेंट का चलता है, छोटी छोटी बातें बोल रहा हूँ। रिजल्टेंट का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। ये सब मैग्नीट्यूड हैं। R का मैग्नीट्यूड 10, P का 6, 6 का स्क्वायर 36, बड़े हो जाइए 64, 6, 8 कॉस थीटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड 100, 64 प्लस 36 100। ये मत जोड़ देना इसके साथ, ये इसके साथ रहेगा अलग, ये कॉस के साथ मल्टीप्लाई है, 6 दूना 12, 96 कॉस थीटा। 196 मत कर देना, कई हमारे मैथ्स के धुरंधर है रामानुजन। 196 नहीं होगा, ये कॉस के साथ है, ये 100 कैंसिल। 96 कॉस थीटा बराबर 0, कॉस थीटा 0, और 0 कब होता है? 9। कॉस थीटा की वैल्यू 90 पे 0 होती है। ये कौन सा एंगल आया? ये आया P और Q के बीच का एंगल। इस फॉर्मूले को देखो, इससे बात करो कि इस फॉर्मूले में थीटा P और Q के बीच का एंगल है। मतलब आशीष सर पहले पार्ट का आंसर आ गया 90 डिग्री। बोलिए, पहले पार्ट का आंसर आ गया 90 डिग्री। अब क्या पूछा है? रिजल्टेंट का Q के साथ। अच्छा अच्छा सर, वो आप वाली ट्रिक लगाऊं क्या सर? हाँ लगा ना, रिजल्टेंट का Q के साथ। अच्छा सर, जिसके साथ चाहिए वो ऊपर नहीं आएगा, वो तो ऊपर क्या आएगा? P साइन थीटा अपॉन Q प्लस P कॉस। क्या बात समझ में आ रही है? जिसके साथ एंगल चाहिए वो ऊपर नहीं आता। मुझे Q के साथ एंगल चाहिए तो ऊपर क्या आएगा? P, ऊपर P आएगा। क्या बात समझ में आ रही है क्या? मुझे नहीं लगा आपको आ गई। पक्का? खत्म। P, P 6, थीटा 90, Q 8, 6 कॉस 90, 6 साइन 90, 1, 8 कॉस 90, 0, 6/8, 3/4, 37,
खत्म। आएगा थोड़ा 50% कम आया होगा, घर जाके फिर सवाल करना है, नहीं समझ आया वीडियो को यहीं से सुन लेना है। जब भी रिवीजन करें कोई चीज समझ नहीं आ रही, कितना बढ़िया टेक्नोलॉजी। आप सोचो 5 साल 10 साल 3 साल पहले ये था ही नहीं। बच्चा मोबाइल पे रिकॉर्ड कर लेता था कि हाँ सर जो बोल रहे हैं वो रिकॉर्ड कर लिया, घर पे सुन लिया। अब आपके पास वही है ना कि मुझे पूरा वीडियो थोड़ी सुनना है, मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं आया, केवल वीडियो को आगे ट्रैक किया, सिर्फ वही वाली बात सुन ली 2 बार, दिक्कत क्या, अपने आप क्लियर हो जाएगा। बोलो डन है क्या, बढ़े आगे। चलो तो आंसर आ गया 90 डिग्री और 37 डिग्री। ठीक है, अब और सिखाता हूं बातें। मैंने आपको कहा ना वेक्टर की क्या थोड़ी सी लैंग्वेज अटपटी होती है। a प्लस बी क्या दे रहा है, r, और आपको r का फॉर्मूला एकदम घोटा मारा हुआ है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कभी कभार वो r बोलता ही नहीं है, पता है वो क्या कहता है, a प्लस बी, ये बताओ। तो अभी वो आ रही तो है, इसको क्यों नहीं बोल पा रहे हो, a प्लस बी मिलकर रिजल्टेंट देंगे, और रिजल्टेंट का क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। मतलब इसका मतलब भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये समझ पैदा करो ना। जैसे जैसे आपको लिख दिया a वेक्टर प्लस d वेक्टर का मॉड, अब ये पूछा है तो सुनना यार, ये 2 वेक्टर का क्या पूछा है, रिजल्टेंट। क्या पूछा है, रिजल्टेंट। तो फॉर्मूला बना सकता है सीधा, बनाओ, a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ad। क्यों नहीं बना पा रहे हो, जैसे आपसे मैं बोल लूं a कैप प्लस b कैप। अब कई बच्चे इसको पढ़ ही नहीं पा रहे, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। अरे सीखना, 2 वेक्टर को जोड़ा तो जोड़कर कुछ तो मिलेगा, उसे बोलेंगे रिजल्टेंट। और ये रिजल्टेंट का क्या है, मैग्नीट्यूड। वो तुझे रटा हुआ है, पहले वाले का स्क्वायर दूसरे वाले का स्क्वायर, पहला दूसरा कॉस थीटा। सर ये क्या है, कैप। कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर, पढ़े लिखे हो 11वीं 12वीं। कैप कैप का मतलब यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1। क्या कुछ कुछ बातें डेवलप हो रही हैं। तो ऐसा कभी अटपटा लिखा हुआ आ जाए तो परेशान होना नहीं है। कोई आपसे कहे a प्लस बी बताओ, अच्छा पहले इसको पढ़ना, 2 वेक्टर को जोड़ा, जोड़कर रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। लिखो, हाँ वो तो अभी ईएलपी का सवाल करेंगे ना, चिंता करो, अभी बता दो, मैंने कर रखे हैं सारे सवाल, अभी बता, बिल्कुल भी पैनिक मत हो। तो ये भाषा पढ़ना सीखें, नहीं तो अपन अभी उलझ रहे हैं क्या है, क्योंकि अपने तो दिमाग में कोई पूछेगा आर, हाँ तभी मैं आर का फॉर्मूला बोलूंगा, ऐसा नहीं होता। वो आर पूछेगा ही नहीं ना, वो पूछेगा a प्लस बी का मैग्नीट्यूड। तो तुझे पता चलना चाहिए, अच्छा a प्लस बी वेक्टर, अच्छा जोड़ा, जोड़ कर क्या आएगा, रिजल्टेंट। अब ये क्या चीजें हैं छोटी छोटी, बार बार सुनने पर धीरे धीरे दिमाग में वो स्थिर होती हैं, सुनते हैं फिर सवाल करते हैं फिर समझते हैं, धीरे धीरे प्रोसेस से बातें दिमाग में बैठती जाती। बोले अगला सवाल कराऊं, ये थीटा कौन सा है, बार बार सुन लो, इस फॉर्मूले में थीटा उन 2 वेक्टर के बीच का एंगल, देयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड डी। ये थीटा ए वेक्टर और बी कैप, ये वाला ए और, चलो पहला क्वेश्चन। दूसरा अब खुद करेंगे, कर लो पेन चलाओ, होगा जो देखेंगे, कोई टेंशन नहीं। ए दे रखा है 2, बी दे रखा है 4, और ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल दे रखा है
60 फाइंड a plus b find a plus 2b। दो पार्ट। आया पहले का? ठीक है। पहला, अब आपको a प्लस बी देखते ही बत्ती जल जानी चाहिए। अच्छा, a प्लस बी मतलब मैग्नीट्यूड पूछा है, तुरंत फॉर्मूला बनाओ। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। a पता है 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 2 2 4 कॉस 60। थोड़ी सी मैथ सही करें, थोड़ा सा अपने आप को कोशिश करें कि यार मेरी मैथ्स गलत नहीं हो। कॉस 60 हाफ, 4 दूना 8, 28 आ रहा है भाई। रूट 28, रूट 28 ओके। रूट 28 ओके। अब ये क्या है यार, a प्लस 2b, ये परेशान कर रहा है यार। a प्लस 2b क्या होता है? अब आप देखना क्या बोलना चाहता हूँ, पहले आप इसको नोट करो, पहले पार्ट को। पहला ओके है क्या? अब सुनो सर, ये क्या पूछा है, a प्लस 2b। इसको सीखता हूँ, सभी लोग बोर्ड पे ध्यान दो। अगला सवाल फिर आपको करना है। सर a और b के बीच में एंगल 60 था, ठीक है। ये b थोड़ी ना है, ये 2b है, इसका मतलब डबल। ये डबल कर दिया। जरा सोच, क्या एंगल बदलेगा क्या? एंगल कैसे बदल जाएगा? अच्छा, a और b के बीच में भी वही एंगल होगा जो a और 2b के बीच में होगा, सिर्फ उसकी लंबाई तो बढ़ाइए। लंबाई बढ़ाने से एंगल नहीं बदलेगा, ये पहली सोच। तो सर फिर इसका फॉर्मूला क्या बनाऊंगा? यार ये कोई वेक्टर ही तो होगा। माना ये वेक्टर कोई ई मान लिया। क्या मान लिया? ई। तो बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा? पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कोई बताएगा ई कितना है? 2b। b कितना था? 4। तो a कितना था? a था 2। ई कितना हो गया? 8। 2 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 2 2 8। एंगल वही रहेगा, एंगल वही रहेगा। 2 का स्क्वायर 4, 64, 2 2 8 cos 60 8, 4 64 16 रूट। सर एक बार वापस बता दो, वापस देख। इरेज ऑल, ये कहाँ गया? वापस समझो, सर को समझ ही नहीं है, आपने खुद ही सॉल्व कर दिया। वापस देख भाई, कोई टेंशन थोड़ी ना है, अपने समझाना टारगेट है, सिलेबस का ठप्पा नहीं लगाना। फिर सी सर मुझे क्या क्या समझ में आया, मैं आपको वो बता देता हूँ सर मन से। सर ए दे रखा था, सर बी दे रखा था और थीटा दे रखा था। बताइए बात ओके? पूछा क्या था? पूछा ए प्लस 2b का रिजल्ट। पहले इसको पढ़ना तो सीखो, पूछा क्या है। तुम ऐसे ही भाग रहे हो टेढ़ा मेढ़ा, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा कि हमें करना क्या है। पहले इसको पढ़ो तो सही। ए वेक्टर में
किसको जोड़ना है? 2b वेक्टर को। तो 2b वेक्टर को मैंने कोई एक नया वेक्टर मान लिया, क्या? e। बोलो हाँ है क्या? बोलो हाँ है क्या? अब इसका रिजल्टेंट क्या हो गया? a प्लस ई। क्या बोल सकता हूं? अब बताओ ये फॉर्मूला बोल सकते हो क्या होगा? ए स्क्वायर ई स्क्वायर 2a ई कॉस ई। ई कौन है? वास्तव में 2b है। b कितना था? 4। खत्म। ए आ गया, ए आ गया, ए 2 बी 8 सब बनेंगे। हो सकता है कठिन लग रहा हो तो 3 बार बनाना पड़ेगा। तुम 3 बार बनाते नहीं हो, उससे पहले ही सर मेरी हालत खराब हो रही है, इलेक्ट्रो में सर समझ नहीं आ रहा, सर फ्लूइड ऊपर से जा रहा है, सर ऑप्टिक्स में सर कहाँ जाऊं, कहाँ मुंह छुपाऊं सर, है? जबकि आप ये नहीं बोलते हो कि मैं यार इसको 5 बार क्यों नहीं करता हूं। आप पेशेंस खो देते हो। बस आपको होना क्या चाहिए? मॉड्यूल देखा, आंखों से ही सॉल्व हो जाए, हल्का हाँ सर हो गया, सर हो गया। इतने में नहीं होता, अपन पेशेंस खो देते हैं। भाई सब्जेक्ट का स्वभाव ये है ही नहीं। सब्जेक्ट का स्वभाव है फाइटिंग। आप इस बात को समझो। जिस दिन ये बात दिमाग में आपके घुस गई ना कि मेरे पास ही इसका सॉल्यूशन है, मुझे ही कॉपी भर के निकालना है। हमारा क्या है, थोड़ा पेशेंस कम रहता है। हम चाहते हैं बस सवाल देखते ही हो जाए। ये 6ठी 7वीं 8वीं नहीं है जो किताब से ही क्वेश्चन आएंगे। याद करो, इंग्लिश रीडर, हिंदी रीडर, वही क्वेश्चन आते थे सेम जो किताब में होते थे। उसको आप घर पे पहले घोटा मारते थे और वहीं जाके लिख देते थे। उसमें कहीं भी आगे पीछे कुछ नहीं होता था। वही किताब के पीछे 8 सवाल हैं, वही 8 रटने। यही होता है 6ठी 7वीं 8वीं में। वैसा इसका स्वभाव नहीं है। आप इस बात को समझो, एनालिटिकल बनो कि यार मुझे ना सीखना है, मुझे चीजों को करना है। कठिन लग रहा है 2 बार करना है। किसी को 2 बार में आएगा, किसी को 1 बार में आएगा, किसी को 5 बार में आएगा। सब अलग अलग है, किसी का कोई कंपैरिजन थोड़ी ना है, सब अलग अलग है। इसलिए थोड़ा सा अपने आप से चलो। ये मत देखो यार पास वाले से जल्दी हो जाता है, मैं से नहीं। भाई उसने मेहनत करी होगी पिछले सालों में। सब अलग अलग है। तुम्हारी बायो जल्दी याद हो रही है, किसी से बायो को फाइट कर मारना पड़ता है। तुम्हें केमिस्ट्री जल्दी समझ में आती है, किसी को केमिस्ट्री में दिक्कत आती है। ये तो सबका अलग अलग होता है। कंपेयर करके परेशान नहीं होना है, खुद को इम्प्रूव करना है। कंपेयर करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। 130 करोड़ हम भारतीय हैं, किसी का अंगूठा ही मैच नहीं कर रहा। सबका आधार पे अंगूठा अलग अलग है। अंगूठा लगाते ही, बायोमेट्रिक होते ही वो पहचान लेता है कि हाँ भाई ये आदमी। यार इतना सा ये भी इसकी फिंगर्स या इसके प्रिंट नहीं मिल रहे, तो हम कंपेयर क्यों करते हैं? कंपेयर करके हम खुद को ही परेशान करते हैं। अच्छा ये इसका तो बहुत अच्छा हो रहा है, ये कर रहा है। भाई तुम खुद पे मेहनत करो ना, खुद को इम्प्रूव करो, थोड़ा सा समझो। फाइटर बनना पड़ेगा। पेशेंस के साथ चीजें आगे बढ़ती हैं। अब बताइए, 2 का स्क्वायर 4, 64 cos 60 हाफ, 2 से 2 कट जाएगा 16। बोलिए, अब एक सवाल दूं ऐसा करोगे? यहाँ एक क्या बात समझ में आई? ए और बी के बीच में वही एंगल होगा जो ए और 2b के बीच में। क्या ये बात क्लियर हो रही है क्या? ये डायग्राम जरूर बनाओ कि देखो ये ए था, ये बी था। ए और बी को डबल कर देंगे तो भी आशीष सर एंगल वही रहेगा। ये सवाल के अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट घुसा हुआ है जो आपको हिट करना चाहिए, और हिट करेगा। 3 बार सुनोगे तो क्यों नहीं करेगा। चलो अगले सवाल। आज क्वेश्चन ही क्वेश्चन करो, कुछ मत पढ़ो, केवल इसका डर हटाओ धीरे धीरे कि हाँ सर मुझे बातें सीखनी है। 5 गलत होंगे, 8 गलत होंगे, फिर तो आ ही जाएगा भाई। 8 सवाल का पेशेंस तो रखेंगे अपन सब। पेन चलाओ, बस अपने आप रास्ते खुलते जाएंगे, यकीन मानो। कहना मान लो मेरा।
ये सब प्रैक्टिस करनी है बस क्वेश्चंस की, इसने है क्वेश्चन। कितना? 60 डिग्री। चलो देखते हैं। अब इसका डर हट रहा है आपका? देखो तीसरी बार आ गया। अरे हाँ यार, दो वेक्टर जोड़ रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड अपना वही देसी फॉर्मूला, अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब इससे डर हटेगा कि आप आपको बार बार दिख रहा है। देख, पिछले सवाल में देखा मॉड ऑफ ए प्लस बी, पिछले सवाल में देखा मॉड ऑफ ए प्लस डी, तो बार बार आपको पता चल रहा है अच्छा यार ऐसे वेक्टर जोड़े हो, डंडे लगा रखे हो, मतलब मुझे रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगाना चाहिए। आ जाएगा धीरे धीरे। चल ये हो गया सवाल, देख कितने अच्छे से सॉल्व होगा। अंडर रूट ऑफ, बताओ क्या होगा, ए कैप का स्क्वायर, ए कैप का मैग्नीट्यूड 1, बी कैप का भी मैग्नीट्यूड 1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जो कि कितना दे रखा है, √3, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। ये ध्यान रखना रामानुजन नहीं बने, 1 2 2 और 2 4 नहीं होता, ये 2 cos थीटा है, 1 + 1 2 होगा, 2 उधर भेज दें। cos थीटा 1/2, थीटा 60। क्लियर है? अब आपको पता चल गया हो यार cos ही आना है, बार 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 cos आना है, तो cos की वैल्यू को एक बार देख लो ना। कल भी बताया था cos 120 माइनस आधा, cos 90 0, cos 60 हाफ। अब तुम बार बार cos में अटक रहे हो, इधर उधर झांक रहे हो, एक बार लिख के रख लो, क्योंकि हर फॉर्मूले में तुम्हारा cos से ही तो पंगे पड़ रहे हैं। cos आधा, आधा आते क्लिक करना चाहिए, आधा मतलब 60, 0 आते ही 90, माइनस आधा आते ही 120। बोलो, बात घुसी दिमाग में? चलो अब अगला खुद करेंगे, जल्दी आओ बराबर। आज सिर्फ क्वेश्चंस करके जाओ कि हाँ सर वेक्टर का एक स्टेप हम और आगे बढ़े सर, और मेरी अंडरस्टैंडिंग सर डेवलप हो रही है, और हो जाएगी भाई, कहीं कुछ फंसने वाला होता ही नहीं। अब ये खुद करेंगे। लास्ट में भैया दिख रहा है क्या, बोर्ड विजिबल है, क्लियर है, साफ है? अभी अब ऐसा सवाल आ गया था ना, अब देख तेरा दिमाग खुश हो रहा है कि हाँ यार 3a 2b करने से कोई एंगल नहीं बदलता, एंगल वही रहता है। 3a को चुपचाप मान ले कोई p मान ले, 2b को चुपचाप मान ले q, 3a को चुपचाप मान लिया p, 2b को चुपचाप क्या मान लिया q।
अब बता फॉर्मूला क्या बन गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। पी को क्या माना था तूने 3a, क्यू को क्या माना था 2b, तो बता 3a कितना है 2, तो ये हो गया 6 और ये 10, तो P हो गया तेरा 6 और Q हो गया 10। ये बात दिमाग में घुस रही, एंगल वही रहेगा। एक फोटो बना के देखो तो अच्छा रहेगा, ये A बनाओ, ये B बनाओ। अब A को 3 गुना कर दो, B को दुगना कर दो और खुद सोचो, अरे हाँ यार एंगल तो वही रहेगा, एंगल कैसे बदल जाएगा। ये बनाओ ताकि 2 महीने बाद कॉपी खोलो तो कंफ्यूजन ना हो कि एंगल तो वही रहेगा। मैंने क्या किया, 3a को p मान लिया। कई बच्चे क्या करते हैं 3a का होल स्क्वायर 2b का होल स्क्वायर, आंसर उससे भी आ जाएगा पर वो खामखा बेकार फॉर्मूले हैं। 3a को एक नया वेक्टर मानो, 2b को एक नया वेक्टर मानो, जल्दी सॉल्व होगा। कई बच्चे वैसा लगा देते हैं 3a का होल स्क्वायर 2b का होल स्क्वायर, आंसर उससे भी आएगा पर वो जबरदस्ती लंबा उलझने वाला काम है। ये सबसे आसान। कितना आंसर, √14 या ओनली 14, 196 आ रहा है। बोलिए क्लियर है, ठीक है आगे चलिए। लिखें, अब इसमें एक छोटी सी मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं फिर आपको क्वेश्चन करना। देखें सुनना, फिर 3 सवाल नए खुल जाएंगे। तो सर मुझे ना अभी तक ये बात क्लियर हुई, एक तो आप आर का फॉर्मूला बताते हो √a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। एक आप टेन अल्फा बड़ा पॉपुलर है, बी साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। सर मैं अभी देख के बता सकता हूँ, ऊपर b आ रहा है इसका मतलब एंगल a के साथ है, इसका मतलब अल्फा। अब मैं लिख सकती हूँ सर अल्फा एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड ए। मैंने आपको कहा था मैं फिर लिखाऊंगा, बार बार लिखाऊंगा, ये दिमाग में एकदम छपना चाहिए। अब एक नई बात सीखें, कभी कभार एक शब्द आ जाता है आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, वो कह देता है रिजल्टेंट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। यार इसका क्या मतलब है, ये थीटा 90 है या अल्फा 90 है, पहले इसको बोलो। थीटा तो ए और बी का एंगल होता है, ए और बी का नहीं है। रिजल्टेंट ए से 90 बना रहा है, इसका मतलब ये क्या दे रखा है अल्फा 90। इस बात को पकड़िए, 7 सवाल हैं ऐसे ईएलपी मॉड्यूल और नीट में। रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू ए, ऐसी अगर भाषा लिखी हुई आ जाए इसका मतलब अल्फा कितना है 90, रिजल्टेंट का एंगल मतलब अल्फा। तो मैंने अल्फा वाला फॉर्मूला लगाया, टेन अल्फा बराबर बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। बिंदास, अल्फा 90 टेन 90 बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी 1090, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब होता है 1/0, क्रॉस कर दो a प्लस बी कॉस थीटा और b साइन थीटा को 0 से करेंगे 0, तो कॉस थीटा बराबर a उधर जाएगा माइनस ए अपॉन, ये कंडीशन आ गई। जब भी ऐसा बोले रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू ए, सीधा याद रख सकते हैं कॉस थीटा बराबर -a/b। सर ऐसा संभव है क्या रिजल्टेंट ए के परपेंडिकुलर हो जाए? देख मैं तुझे कोशिश करके बताता हूँ, मजा आएगा तुझे, देखना साथ देना मेरा। ये ए ये बी, सभी लोग बोर्ड पे देखो,
ए और बी, क्या ट्रायंगल लॉ लग रहा है क्या? ट्रायंगल लॉ, पहले का हेड दूसरे की टेल, बिल्कुल सही। ए बी, ट्रायंगल को क्या करो, बंद। कैसे ऑर्डर में? अपोजिट। ये ट्रायंगल बंद हो गया, ये बंद हो गया। आर, मजे आ रहे होंगे। आर ए के, देख लो, रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू ए। वापस एक बार और, कुछ कठिन नहीं है, आराम से सीख, हमारी तो समझाने की इच्छा है भाई। तो देख, ए ये बनाया, बी, ठीक है सर, ए और बी सर, ट्रायंगल लॉ, पहले का हेड दूसरे की टेल, पहले का हेड दूसरे की टेल मिल रही है क्या? ट्रायंगल को बंद करो अपोजिट ऑर्डर में, ट्रायंगल को बंद किया अपोजिट ऑर्डर में। ये कौन? आर, आर ए के साथ देख ले 90। ये अल्फा है या थीटा है? रिजल्टेंट का एंगल हमेशा अल्फा होता है, किसके साथ है? ए के साथ। यही भाषा मैंने लिखी है, रिजल्टेंट ए के साथ कितना बना रहा है? 90। हाँ या ना? तो जब भी ऐसी भाषा आ जाए तो तेरी बत्ती जलनी चाहिए कि cos थीटा बराबर माइनस ए बाय बी। नोट डाउन करिए। अब इसकी लैंग्वेज के 2 3 4 क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। यार ये लैंग्वेज कैसे दिमाग में बैठाएंगे? क्वेश्चन बैठाएगा और तो क्या है। आप सोचो मैं इसी को रटता रहूं 5 बार, उससे होना क्या? ये कोई कौन पूछने वाला है? क्वेश्चन की लैंग्वेज 1 में आएगी, 2 में आएगी, 5 सवाल में आ जाएगी। तो ये बात भी मैं पकड़ना सीख जाऊंगा कि अच्छा जब कभी ऐसा बोले रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू वे, सीधा cos थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, कुछ ना कुछ रास्ते खुल जाएंगे। ऐसे ही खुलते हैं रास्ते, यही तरीका है फिजिक्स पढ़ने का। और कोई आप सोचो कोई शॉर्टकट मिल जाए, हर सवाल की कोई ट्रिक मिल जाए, संभव ही नहीं है भाई, अनगिनत सवाल बनते हैं। तो ट्रिकों के पीछे मत भागो, बहुत कंसेप्चुअल पढ़ो। चलो अब 2 मिनट रेस्ट करते हैं, ईएलपी नंबर 7 निकाल लो। पहले 7 पूरी करा देता हूँ, ठीक है, और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। मोबाइल मोबाइल अंदर रख दो, मोबाइल पर ध्यान मत लगाओ, कुछ नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है, जीरो आउटपुट है। पढ़ाई पर आओ, अपने आप पर मेहनत करो बस। चलो ईएलपी नंबर 7, लाओ। पहला हो गया, वेक्टर की परिभाषा पूरी बोलो, बड़े बनो, मैग्नीट्यूड भी, डायरेक्शन भी और वेक्टर अलजेब्रा भी। हर बच्चा ईएलपी लेकर आओ, ये आपका सीरियसनेस दिखाता है। कल ली, घर पर पड़ी है, भूल गए, ये सब बेकार की बातें हैं। हमने तो इतने साल ऐसे ही देखा है ना, हमें तो एक एक चीज पता है, कहाँ गलतियां होती हैं, कैसे बच्चे सेलेक्ट होते हैं, कैसे आगे निकलते हैं। ये आपका कमिटमेंट दिखाता है। लानी है मतलब लानी है, करके लानी है, ताकि कुछ शब्द बोले तो सर वहां लिख सकें अपन, उसको करेक्ट कर सकें। ये कमिटमेंट दिखाता है कि अपन को ईएलपी लानी है, अपन को होमवर्क करके लाना है। ऐसे ही आ गए, ठीक है, फिर चलता रहेगा मामला। हाँ सर कर ली सर, कोई डाउट ही नहीं है सर, ये एटीट्यूड से कुछ होता नहीं है भाई। फर्स्ट रैंक वाला भी पढ़ाया, 500 रैंक वाला भी पढ़ाया, 100 रैंक वाला भी पढ़ा रहे हैं, तो एटीट्यूड मायने रखता है कि नहीं यार जो कहा गया है उसे हमें 100% फेथ के साथ फॉलो करना है। तो धीरे धीरे आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। नहीं तो कैजुअल व्यवहार चल रहा है, हाँ सर हो गई सर, क्या सर 5 साल के बाद भी वेक्टर ही करूंगा क्या सर, मैं 11वीं से पढ़ रहा हूँ सर वेक्टर, ऐसा नहीं चलता है। चलो पहला हो गया। दूसरा, सीधी जिसकी लंबाई ज्यादा उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा। तीसरा कितना आसान है, अब हो गया होगा, एफ
10 है ईस्ट में, तो -3f, माइनस मतलब पलट दिया, इसे बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर, उल्टा कर दिया और 3 गुना कर दिया, तो 10 का 30। अब ईस्ट ना होकर वेस्ट, माइनस लगा दिया, माइनस लगाने से उसकी डायरेक्शन पलट गई और मैग्नीट्यूड कितने गुना हो गया, 3 टाइम्स, तो 10 दिया 30 और ईस्ट की जगह वेस्ट। चौथा बता दिया था, पांचवा, छठा, छठा समझाया, वो ट्राइंगल लॉ लगाना है बार बार, पिक्टोरियल व्यू ट्राइंगल लॉ है ना, पहले का हेड दूसरे की टेल। सातवां देखो, सातवां हो गया क्या, अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पे लगे, याद करिए सबसे फेमस होता है, सबसे फेमस होता है, कम से कम 100 बार लगा लोगे पूरी फिजिक्स में, 100 बार 90 डिग्री पर आंसर f1 स्क्वायर प्लस, बिल्कुल स्टैंडर्ड मुक्त जबानी याद होना चाहिए। आठवां, मैक्सिमम कब होता है, मैक्सिमम कब होता है, 0 पर, वहीं छोटा छोटा लिख लो, मिनिमम कब होता है, 180, वहीं लिख लो छोटा छोटा, मैक्सिमम 0 पर, मिनिमम 180 पर, मिनिमम 180 पर। 9 अभी क्लास में किया, वहीं क्लास नोट्स लिख लो। अभी क्लास में किया है। अब 10वां, कितनी जबरदस्त लैंग्वेज लिखी है, देख, ये तो एक जनरल बात है, a प्लस बी बराबर सी, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, अगले 4 दिन में 20 बार और बोल दूंगा, इसका लिखने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप ए और बी को जोड़ रहे हो, इसका मतलब आप वेक्टर सम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, पर ये लिखना अब क्या कर रहे हो, और आप करो, ऐसा जोड़ तभी हो सकती है जब थीटा 0 डिग्री हो, 0 डिग्री में पैरेलल होते हैं और पैरेलल में आंसर a प्लस बी होता है, मैक्सिमम होता है, याद है, तो ये तभी संभव है जब थीटा 0 हो, वेक्टर्स क्या हो, पैरेलल, उस समय रिजल्टेंट मैक्सिमम। सारी बातें ऐसे खट खट घूमनी चाहिए, पैरेलल बोले तो 0 डिग्री, 0 डिग्री पे रिजल्टेंट मैक्सिमम बोले तो कितना, a प्लस बी, उल्टा भी याद होना चाहिए, एंटी पैरेलल बोले तो थीटा 180, रिजल्टेंट मिनिमम बोले तो a माइनस बी। बोलो बात बनी क्या, आगे आओ। 11वां, 11वां भी बड़ा काम का है, ये एक बेसिक मैथ्स का सवाल आ गया, इसमें आप होशियारी से कर सकते हो, सिर्फ आपको एक बात देखनी थी, वो देखो, ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला है रटा हुआ, वो कह रहा है एंगल बढ़ा रहे हैं, एंगल आप 0 डिग्री से शुरू करोगे और बढ़ाते जाओगे, अरे सर जब 0 डिग्री होता है उस समय तो कॉस की वैल्यू मैक्सिमम होती है, 0 डिग्री पे कॉस की वैल्यू, अब आप कुछ भी करो, कॉस इससे आंसर कम ही तो देगा, जब ये कम देगा तो रिजल्टेंट भी तो कम ही आएगा। फिर सुन 2 बार, वो कह रहा है एंगल को बढ़ा रहे हैं, एंगल को बढ़ा रहे हैं, पहले 0 डिग्री मान ले, अरे सर 0 डिग्री पे तो मैक्सिमम आंसर आता है सर a प्लस बी, अब सर दुनिया का कोई भी एंगल लोगे आंसर तो इससे कम ही आएगा। आपको मैंने बोल दिया कि पूरे साल भर में किसी भी दिन पिताजी जो आपको पॉकेट मनी देते हैं वो अधिकतम 250 रुपए है, पूरे साल भर में किसी एक दिन मिलने वाली मैक्सिमम पॉकेट मनी 250 है, पता बाकी सभी दिनों में क्या होगा, सर 250 से कमी तो होगी सर, कितनी सीधी सी बात है, मैक्सिमम 250 है, बाकी कोई भी दिन हो, चाहे वो ईद हो, चाहे बकरा ईद हो, चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, चाहे कोई भी त्योहार हो, रक्षाबंधन हो, सर 250 से कम ही मिलेगी, थीटा 0 डिग्री पर कॉस की वैल्यू मैक्सिमम है, तो बाकी किसी भी एंगल पर आंसर इससे, बोलो क्या बात क्लियर हो रही है,
तो एज थीटा इंक्रीज रिजल्टेंट डिक्रीजेस। क्लियर? चलो आगे बढ़ो। 12 हुआ क्या? 12 ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट मतलब ए प्लस बी, लीस्ट ए माइनस बी। 13 13 हो गया। 14 देखें, 14 देर आर टू वेक्टर्स 5 और 12, ये ए मान लो और ये बी मान लो, उनके बीच में एंगल क्या क्या हो तब आंसर 17 आए, 7 आए और 13 आए। आपको 3 स्पेशल केस मुक्त जबानी हमेशा याद होने चाहिए। एक तो 0 पर ए प्लस बी, 180 पर ए माइनस बी और 90 पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, ये हमेशा याद होने चाहिए। अब हिट एंड ट्रायल देखो, 12 और 5 अगर 0 डिग्री पे लग जाएं 17 जुड़ जाते हैं, 180 डिग्री पे लग जाएं घट जाते हैं, 90 डिग्री पे लग जाएं अंडर रूट हो जाएगा। इसका मतलब ये तीनों संभव है। 17 कब? 17 कब? 0 पर। 7 कब? 13 कब? धीरे धीरे बातें दिमाग में बैठती जाएंगी जब आप 2 बार और करोगे। मैक्सिमम ए प्लस बी, मिनिमम ए माइनस बी, 90 पर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हो गया? आ जाओ। 15 15 क्या कह रहा है? धीरे धीरे ऐसे लगेंगे कि हाँ सर क्लियर है। मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ए प्लस बी, मिनिमम का रेशियो 3:1, क्रॉस कर ले। एक उधर ले जाओ, बी को इधर। आप ईएलपी घर जाके खोलते ही नहीं हो। हमने तो 15 मिनट से भी कम में सारे कर दिए, कोई हवा में नहीं, पूरा 15, ये 14, ये 11, 10, 7, 8, 9 सब हो रहे हैं। लिखकर समझाकर 15 मिनट लग रहे हैं, आपको तो इससे कम समय लगेगा और आप धीरे धीरे होशियार भी होते जाओ। थोड़ा समझो, इतना प्यार से इसलिए डिस्कशन करा रहे हैं ताकि आप मोटिवेट हो। यार मैं करनी है मुझे ईएलपी, एक एक सवाल बनाना है और फिर स्पेशल क्लास में एक बार और करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आने सारे सवाल चाहिए। बोलो आगे बढ़े क्या? चलो क्लास नोट्स खोलो, वापस से पढ़ाई पर आ जाओ। आज होमवर्क है ईएलपी नंबर 8 में से 5 सवाल ही होंगे, पहले कह रहा हूं, पर एक बार बस पढ़ के तो आने हैं, अटेम्प्ट करके होगा जो देखा देख लेंगे। ईएलपी नंबर 8, क्लियर बात? चलो एक क्वेश्चन लिखेंगे। तो मैं इस वाली स्लाइड पर वापस आ जाता हूं, ये वाली, ये वाली, इसको एक बार दिमाग में बैठाइए। ये मुझे कब सोचना है? जब ऐसा कहा जाए कि रिजल्टेंट ए के परपेंडिकुलर है। जब भी ऐसी भाषा आपको देखने को, सूंघने को मिले कि रिजल्टेंट ए के परपेंडिकुलर है, तब तब मुझे ये सोचना आना चाहिए cos थीटा बराबर -a/b। क्लियर है? आइए इनको प्रश्नों में लगा के देखते हैं कि क्या बात मेरे दिमाग में बैठ रही है। लिखें, लिखें। The resultant of the resultant of
two forces one double the other, one double the other in magnitude is perpendicular to smaller of two forces. ओहो ओहो, एक शब्द मिला, परपेंडिकुलर। इसका मतलब वो वाला फॉर्मूला लगेगा। कैसे लगेगा वो देखेंगे। देन कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द फोर्सेस, then calculate the angle between the forces. चल, अभी जल्दबाजी नहीं, हो सकता है तेरे 1 मिनट में आंसर आ भी गया होगा, पर हमेशा के लिए आए, इस बात को थोड़ा दिमाग में बैठा। कौन सा शब्द स्ट्राइकिंग है? रिजल्टेंट, पहला अंडरलाइन करो रिजल्टेंट, पहला शब्द, और फिर जंप मार के लिखो परपेंडिकुलर टू स्मॉलर फोर्स। ये एक स्टेप है जो दिमाग को हिट करेगा कि मुझे क्या लगाना है। ठीक है, सॉल्यूशन छापना नहीं है, सॉल्यूशन किताबों में, ईएलपी में, मॉड्यूल में, सब जगह है। मेरे दिमाग में घुसे वो मायने रखता है। रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलर, क्या बात ठीक है? अब एक लैंग्वेज दे रखी है यार, ये क्या है, वन डबल द अदर, ये क्या होता है? तो माना मैंने ए है, बी है, ए को एक्स माना और बी को 2x माना, छोटा कौन हुआ? x। सर मैं b को x मान लूं, a को 2x, गाड़ी फंस जाएगी। उसने क्या बोला है? रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलर। याद करो, जो तुम याद करते थे cos थीटा बराबर माइनस बी बाय ए या माइनस ए बाय बी, ये क्या था? इस पूरे का नाम बोलो, रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू ए, तब ये आंसर आता था। बातें बढ़िया याद रखो, cos थीटा बराबर माइनस ए बटा बी अच्छा है, पर कब? कब? जब रिजल्टेंट ए के परपेंडिकुलर हो। तो रिजल्टेंट ए के परपेंडिकुलर है तो आपको स्मॉलर को क्या मानना पड़ेगा? x, और बड़ा क्या हो जाएगा? 2x। अब लगा दीजिए, cos थीटा माइनस ए बाय बी, cos थीटा माइनस ए बाई ए कितना? x, b। कई बच्चे कहते हैं सर हम ये याद नहीं करना चाहते। ठीक है, मत याद करो, आप कौन सा फॉर्मूला लगा दो, tan अल्फा, उससे भी आंसर आ जाएगा। tan अल्फा से ही तो निकल कर आया ये। तो cos थीटा माइनस ए बाई बी बोले तो आंसर कितना? 120। क्लियर है? थोड़ा कठिन करें? चलो थोड़ा कठिन करो, इसको लिखो, लिखो अगला, द रिजल्टेंट ऑफ two forces बोर्ड से देखो, 3p and 2p is r, 3p and 2p is r, full stop. If the first force is doubled, then the resultant is also doubled. If the first force is doubled, then the resultant is also doubled. Then calculate the angle between the forces.
आराम से करो, क्या कह रहा है 2-3 बार पढ़ो। फॉर्मूले वही हैं, बस 2-3 ही हैं वेक्टर में, बस लैंग्वेज है, इसलिए मैंने आपसे 3 दिन का समय मांगा और आपको ये भी कहा कि आप भी 3 दिन मेहनत करो, तो फिर हम वेक्टर की लैंग्वेज को तोड़ लेंगे। मैं एक एक सवाल कराने को तैयार हूँ, ईएलपी का, मॉड्यूल का, आप भी अटेम्प्ट करके लगे, अटेम्प्ट मारो एक बार क्या कह रहा है, फिर देखते हैं कुछ रास्ता निकलेगा। सिक्सटी 120 कईयों को हवा नहीं लग रही होगी, कोई टेंशन नहीं, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, पर वो धीरे धीरे हवा भी लगेगी जब हम मेहनत करेंगे, इसलिए परेशान नहीं होना है, हार नहीं माननी। हाँ करो, मैं 1 मिनट और रुको। एक 120, चलो सर थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज समझ में आ रही है, बाकी ऊपर से जा रहा है, मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूँ, मेरे साथ ऐसा केमिस्ट्री बायो में होता है जो आपके साथ फिजिक्स में हो रहा है, तो अपन सब बराबर है, ऐसा आप ये नहीं माने कि आप ज्यादा होशियार हो मैं कमजोर हूँ, अपन सब बराबर है, जो आपकी हालत अभी फिजिक्स में हो रही है सेम मेरी ऐसी हालत केमिस्ट्री बायो में होती है, बिल्कुल ऊपर से जाता है सब कुछ। आओ देखें वो क्या कह रहा है, 3p और 2p का रिजल्टेंट r है, पहले यार इस लाइन को पकड़ना, 3p और 2p का रिजल्टेंट r है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्यों भूल रहा है, क्या होता था बता, अंडर रूट ऑफ, यही तो एक अकेला पूरा इस वेक्टर में भगवान है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a b cos थीटा, बताइए लिख पाए क्या, इकलौता यही भगवान है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, a 3p और b 2p है, थोड़ा इसको सॉल्व कर लिया, स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग आर स्क्वायर, ये 9p स्क्वायर 4p स्क्वायर, 3 दूना 6 दूना 12p स्क्वायर cos थीटा, ये सब मत जोड़ देना, ये अलग है, ध्यान देना, रामानुजन नहीं बनना है, 9 4 13, ये आ गई आशीष सर पहली इक्वेशन, बोलो हाँ है क्या, सबकी आई क्या, अब वो कह रहा है किसको डबल करा, इफ द फर्स्ट फोर्स इज डबल, तो नया किस्सा, नई कहानी, आगे बढ़ना है, कभी पीछे नहीं मुड़ना, नई कहानी, पुराना खत्म, उसके बाद ज्यादा नहीं सोचना, बैठे रहे सैड होकर ना, नया, नई कहानी, पहले फोर्स को क्या कर दिया डबल, तो 3p नहीं 6p, और 2p तो 2p, अब रिजल्टेंट, रिजल्टेंट r नहीं 2r, इसको पीले पेन से अंडरलाइन कर दिया,
ऐसा सुंदर काम क्यों नहीं कर पाते हो? तुम अपना काम देखो, पता नहीं क्या ही लिखा है, कोई पढ़े तो समझ में नहीं आ रहा, अभी से डॉक्टर बन गए हैं, अभी से डॉक्टर बन गए, ऐसा लिखते हैं साहब, मैं खुद ही नहीं पढ़ पाता। ऐसा नहीं लिखे, इतना सिस्टमेटिक काम करें। 3p और 2p का रिजल्टेंट r, अब 3p को डबल 6p, r नहीं 2r। अब वापस बनाओ इक्वेशन, क्या होता है रिजल्टेंट, पर रिजल्टेंट अब r नहीं 2r। ए स्क्वायर पहले वाले का स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा के बारे में उसने कोई बात नहीं करी, मतलब थीटा वही है, थीटा वही है। अब स्क्वायर कर दीजिए, 4r स्क्वायर, 6 का 36, 2 का 4, 6 दूना 12 दूना 24, 36 और 4 40 पी स्क्वायर, 24 पी स्क्वायर कॉस 4 आर स्क्वायर। क्या दूसरी इक्वेशन आ गई है? देखो अब क्या करना है, दोनों को डिवाइड कर दो, खट करते डिवाइड कर दो, आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल। एक बार डिवाइड करके खुद देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अपने आप आएगा। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, स्टेप सीखने पड़ेंगे, प्रश्न लगाने पड़ेंगे, काम थोड़ा बेहतर करना सीखें। हमसे सीखो ना तरीका, कहाँ दिक्कत है, सीख भी तो सकते हैं कि सर कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। 3p और 2p का रिजल्टेंट r, r का फॉर्मूला लगाया, अब पहले को डबल 3p का 6p गोला मार दिया, r नहीं 2r, फिर रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा दिया। अब r नहीं आएगा 2r आएगा। क्या आगे बढ़े, डिवाइड कर दिया क्या भाइयों? तो यहाँ तो आर स्क्वायर है अपॉन में 4r स्क्वायर, ठीक है। यहाँ है 13p स्क्वायर प्लस 12p स्क्वायर, 13p स्क्वायर प्लस 12p स्क्वायर अपॉन 40 और 24, 40 और 24, ये कटा, क्रॉस कर दो, क्रॉस 40p स्क्वायर 24p स्क्वायर, इसको कर दो 13 और 4 52, 12 4 48। सही चल रहा है क्या? उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो 40p स्क्वायर माइनस 52p स्क्वायर 48p स्क्वायर 24p स्क्वायर। सही कर रहा हूँ क्या? 40 में से 12, 48 में से 24, p से p, 12 बटा कॉस थीटा माइनस आधा, माइनस आधा सब आएंगे। बस तुझे घर पे और घिसना पड़ेगा। अभी तुझे ऐसा लग रहा हो कि हाँ सर थोड़ा कम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ये बोलो घर जाके मैं इन्हीं क्वेश्चंस को 2 बार और करूंगा, अपने आप समझ में आएंगे। आगे बढ़े, लिखें। लिखें डालिए, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। आज का होमवर्क टीएलपी नंबर 8 हो सकते हैं, उसमें से 4 सवाल ही बने, पर कोई पैनिक नहीं होना, आपको लैंग्वेज पढ़नी है, उसको अटेम्प्ट करना है, बाकी सब धीरे धीरे आएगा। अब सब्ट्रैक्शन क्या है, मजे की बात है, सब्ट्रैक्शन कुछ भी नहीं है,
केवल धोखा है। कैसे धोखा है मैं आपको बताता हूं, आप आराम से देखना। ये मेरे पास A है, ये मेरे पास B था, जिनके बीच में एंगल क्या था? थीटा। सही बात है, साफ साफ देखिए, पुरानी बातें को रिकॉल करते हैं, पेन से छोड़ दो। अरे सर एंगल बोलते समय आप वो देखते ही नहीं हो, दोनों की टेल मिलनी चाहिए, मिल तो रही है टेल, इसका मतलब एंगल मैं सही बोल रहा हूँ। सारी पुरानी बातें याद होनी चाहिए। जब भी एंगल बोलेंगे वेक्टर्स की टेल मिलना जरूरी है। क्या टेल्स मिल रही है? हाँ। अब कंफर्म बोलिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है। बोलो क्लियर है? अगर मुझे ऐड करना है, अगर मुझे ऐड करना है तो ट्रायंगल लॉ लगाते थे, बी वेक्टर को धक्का मार के आगे ले जाओ। क्यों ले जाओ? क्यों ले जाओ? एक का हेड दूसरे की टेल, ट्रायंगल को बंद करो अपोजिट ऑर्डर में। बताओ आर क्या देता था? ए प्लस बी। ये तो आशीष सर हम ऑलरेडी पढ़ चुके, जिसे हम बोलते हैं ऐड करना। कहानी को एक बार वापस सिखा दिया, पर आज मुझे ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट करना है। अब कहानी में ट्विस्ट है, देखना। ये ए, ये बी, अब बी नहीं, इसको मैंने नीचे कर दिया, ये हो गया माइनस बी। आपने तो कहा था कि घुमा नहीं सकते, घुमाया है ना, उल्टा कर दिया, पर बी कहां लिखा? अब क्या लिखा? माइनस बी। अब बता एंगल वही रहेगा या बदल जाएगा? बदल जाएगा। ये था थीटा, अब ये 180। दोनों प्रश्न अलग अलग हैं। ए और बी के बीच का एंगल थीटा, ए और माइनस बी के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा। क्या बात दिमाग में आ रही है क्या? अब मैंने क्या किया, इस माइनस बी को आगे शिफ्ट कर दिया, ए को वहीं रखा, इसको ऐसे खिसका दिया, ये कौन हो गया? माइनस। सर मुझे थोड़ा थोड़ा ट्रायंगल लॉ की फील आ रही है। क्या होता है ट्रायंगल लॉ? बोल तो क्या होता है? दो लगातार होने चाहिए, तीसरा अपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए, तो जो अपोजिट ऑर्डर में होता है वो उन दोनों के वेक्टर सम के बराबर होता है। पहला कौन? ए, दूसरा बी नहीं, तो ये हो गया। शब्द सुनिए, सब्ट्रैक्शन तो धोखा है, वास्तव में आपने एडिशन ही तो किया है, और ए में बी नहीं ऐड किया। जब ए में माइनस बी ऐड करेंगे तो अपने आप वो ए माइनस बी हो गया। सर एक बार और वापस देख, यहाँ यहाँ सलवटें नहीं चाहिए, यहाँ सलवटें आ जाती हैं, जैसे थोड़ा पढ़ाते सर सर, ऐसे सलवटें नहीं, वापस सीख, वापस सीख। ये ए, ये बी, अब बता ये क्या है? थीटा। इसमें हाँ बोल, ए और बी के बीच में एंगल थीटा। मुझे करना है सब्ट्रैक्शन, मैंने बी को उल्टा कर दिया, ए ऐसा रखा, बी को पलट दिया, जिसे बोलते हैं नेगेटिव ऑफ वेक्टर, माइनस बी पहले यहां था, जस्ट पलटा कर दिया, ये थीटा था। अब बता 180 माइनस, क्या ये बात समझ में आई? उल्टा कर दिया, ए और बी का एंगल थीटा, ए और माइनस बी का एंगल 180 माइनस थीटा। अब मुझे ट्रायंगल लॉ लगाना है, इस माइनस बी को आगे ले गए। सर ये आगे क्यों ले जाते हैं? आगे क्यों ले जाते हैं? ट्रायंगल लॉ की शर्त है, पहले का हेड दूसरे की टेल मिलनी चाहिए। अब ट्रायंगल को बंद कर, रिवर्स ऑर्डर में हाँ बोल, तो आर बराबर ए प्लस माइनस इज इवेंचुअली ए माइनस बी। हाँ या ना? हो गया। फॉर्मूला भी देख, वही चलेगा, मजे से देख, ये है, इसका तुझे फॉर्मूला पता है? पता क्या होता बता? पहले वाले का स्क्वायर, दूसरे वाले का स्क्वायर, पहला दूसरा कॉस, एंगल बिटवीन इस और इस वेक्टर में
तो ये है ए और ये है ए और माइनस बी का एंगल, समझो। इस फॉर्मूले में ये जो एंगल आता था वो इन वेक्टर्स के बीच का आता था, जिसमें आप ट्रायंगल लगा रहे हो। ट्रायंगल किस में लग रहा है? ए और माइनस बी में। cos 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा, सेकंड में cos नेगेटिव, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos। कई बच्चे मुझे बोलते हैं सर आपने लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर पर दूसरा तो माइनस बी है, आप भूल गए क्योंकि मैंने इसका एक डरावना फॉर्मूला भी बताया था, ये वाला। हर बात के पीछे लॉजिक होता है, मन में डाउट आना स्वाभाविक होता है, पर उसका लॉजिक भी है। ये देख, ये होता था ओरिजिनल फॉर्मूला। वो तो क्या है, समय की कमी, आलस, मोबाइल, जियो, फेसबुक, इतना उलझे पड़े हैं कि यार इतना लिखा ही नहीं जाता, तो अपन शॉर्ट में लिख देते हैं। पर वास्तव में देख फॉर्मूला क्या है, मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर मॉड ए मॉड बी। तो जब माइनस बी का मॉड लोगे तो भी वो बी हो जाएगा, इसलिए देख यहाँ बी, क्योंकि घर जाके ऐसा आएगा यार यहाँ तो माइनस बी आना चाहिए, माइनस बी नहीं आएगा क्योंकि फॉर्मूले में वो मॉड बी है। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो बताइए ये आ गया किसका फॉर्मूला? सब्ट्रैक्शन का। तो सिंपल अंतर क्या हुआ, प्लस की जगह क्या आ गया? माइनस। खत्म। क्लियर? लिखना शुरू करें। अब दो बातें समझना जो मैं लिखता हूं, देखना। जैसे मैं आपको बोलूं ए प्लस बी, क्या है ये बोलो ना। ये रिजल्टेंट निकालना है किसका? एडिशन का। एडिशन रिजल्टेंट याद है? बोलो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। मैं बोलूंगा ए माइनस बी, बोलो क्या बोलोगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। मैं बोल दूं आपको p प्लस सी, तो बोलो क्या बोलोगे? p स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2pc cos थीटा। ए बी में अपने आप को रोको मत, कुछ भी लिखो टेढ़े मेढ़े, m प्लस आर लिख दो, m प्लस आर, एम स्क्वायर आर स्क्वायर 2mr। तुम्हारा डर हटे कि यार इसका मतलब क्या है, ए और बी को जोड़ा, रिजल्टेंट पैदा हुआ, उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, ए में से बी को घटाया, जो रिजल्टेंट आया उसका मैग्नीट्यूड। एडिशन होता है तो प्लस आता है, सब्ट्रैक्शन होता है तो। बोलो बात बन रही है क्या? लिख। तो सब्ट्रैक्शन धोखा है। वास्तव में सब्ट्रैक्शन के अंदर भी हमने ट्रायंगल लॉ ही लगाया और बी वेक्टर को बी ना करके उसको पलटा दिया और वो क्या बन गया? माइनस बी। दो बार समझा दिया, घर पे तो 5 बार समझ सकते हैं, दरवाजा बंद करके। सोचो कैसे? मोबाइल लगाया, वीडियो लगाया, बार बार रिवाइंड करके सुना जब तक समझ में ना आए। और क्या चाहिए? आप सोचो 4 बार, 2 बार तो हम क्लास में समझा देते हैं और घर पे तो हम 2 बार और सुन सकते हैं, और वो अपने अकेले, ताकि किसी को पता भी चले कि मैं 6 बार सुनकर तब समझ में आया है। अपन को तो ऐसा बोलना मुझे तो क्लास में ही समझ में आ गया था, ये थोड़ी ना बताना होता है सर मैंने घर पे इसको 6 बार सुना तब जाके मेरे समझ में आया। ऐसा बोलने का नहीं होता। बोलने का तो ये होता है आपके पढ़ाने से पहले मुझे आ गया था, उससे क्या एक कॉन्फिडेंस बना रहता है। इसलिए अपनी पर्सनल बातें शेयर ना करें कि मैंने घर पे इसको 5 बार सुना तब जाके मेरे बत्ती जली कि बी बी नहीं है, उल्टा कर दिया, माइनस बी हो गया। मिटाऊं क्या? करूं नेक्स्ट?
जल्दी आओ। ये ऊपर वाला तो क्या लिखा, ऐड वाला है ना। तो होमवर्क है ईएलपी नंबर 8। 5 बने, 6 बने, 8 बने, कोई टेंशन नहीं, ओपन छूट है। मैंने आपको कहा है 3 दिन, 3 दिन वेक्टर की लैंग्वेज पकड़ने में, सवाल को समझने में, उसकी अंडरस्टैंडिंग करने में लगते हैं। आफ्टर 3 डेज फिर हम ईएलपी को फिर से करेंगे, ईएलपी नंबर 7, 8, 9, फिर और बेहतर समझ में आएगी। इसलिए एक प्रोसेस है, वो 3 से 4 दिन का प्रोसेस होता है, धीरे धीरे बातें दिमाग में बैठने लग जाती है। चलिए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। होमवर्क करके लाएं और बातों को थोड़ा माने, रोज ईएलपी लाएं, होमवर्क करें, अच्छी मेहनत करके आए। अभी अनाउंस हो जाएगा, कल छुट्टी रहेगी या नहीं रहेगी, क्या रहेगा, अभी उसका अनाउंसमेंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आप तो अपने मन से कभी भी मार सकते हैं, वो तो है ही, है ना। वो आज भेजूंगा, वो तो आप दोगे मुझे।